ये तो हमारी 2 महीने पहले प्लानिंग हो गई थी सारे पार्षदों की, क्योंकि मेरा इन सारे पार्षदों से जो 12 पार्षद मेरे साथ गए थे, इनके अलावा 2 पार्षद और 14 पार्षदों से मेरी पहले से अच्छी मित्रता है। वैसे चुनाव के बाद जितनी हमने चर्चाएं सुनी, चर्चाएं होनी चाहिए थी कि भाजपा के सीनियर डिप्टी मेयर बन गए, डिप्टी मेयर बन गए, भाजपा की जीत हुई है। लेकिन चर्चाएं ऐसी है कि राव नरबीर पक्ष जीत गया, राव इंद्रजीत पक्ष हार गया। तो पार्टी तो आपकी बड़ी डिसिप्लिन वाली है भाजपा, फिर ये एकजुटता क्यों नहीं है? ये पक्ष वाली बात। राव इंद्रजीत जी भी हमारे सांसद और मंत्री है सेंटर में, और राव नरबीर जी भी हमारे यहाँ से विधायक है और हमारे यहाँ से हरियाणा में कैबिनेट मंत्री हैं। तो दोनों का ताल्लुकात दोनों के अच्छे हैं और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। वैसे अब अगर हम मानेसर की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर साफ तौर से 2 गुट हो गए हैं। एक आप भाजपा का गुट हो गया है, एक हो गया मेयर गुट, जो अपने आप को इंद्रजीत समर्थक भी कहते हैं, वो वाले गुट। तो इन दोनों गुट के बीच जो खींचतान रहेगी उससे मानेसर के विकास पे असर नहीं पड़ेगा। इन्होंने देखा कि नेपाल एक छोटा सा देश है, यहाँ साफ सफाई बहुत अच्छी है, तो क्यों ना यहाँ से सीखा जाए। तो फिर हमने वहाँ के मेयर से बातचीत की कि क्या हम साथ बैठ सकते हैं, आगे भविष्य में एक प्रोग्राम रखेंगे। अभी सारे हमारे पार्षद मेयर इस एक प्रोग्राम करें जिसमें हमारे एमएलए मंत्री और हमारे सांसद जी और हमारे कैबिनेट मंत्री एक ही मंच पर आपको मिलेंगे। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र शिकोपुर। मानेसर की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से ये काफ़ी चर्चित नाम है। ना पार्षद है ना मेयर है। हालांकि मेयर का चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दी। राव नरबीर के पक्के सिपाही हैं। और अब जो मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हुए हैं उसमें हम कहें बैक फुट पर या यूँ कहें कि फ्रंट फुट पर रहकर इन्होंने जो अहम भूमिका है वो निभाई है। नेपाल से लेकर या भारत भ्रमण की जितनी भी खबरें आई हर जगह इनका नाम आया। इसी मुद्दे पर आज हम इनसे बातचीत करने पहुंचे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। बधाई से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बधाई आपको। बधाई तो पूरा मानेसर नगर निगम में बधाई का पात्र है, जिसमें हमने अपना बीजेपी पार्टी का डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनाया। तो इसके लिए तो मैं अपने पूरे मानेसर नगर निगम के सभी निवासियों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। अब ये सारे अच्छा काम करेंगे और इसको एक सिंगापुर की तर्ज पे बढ़िया नगर निगम बनाएंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि भाजपा को, पार्टी को डर था इसीलिए 55 दिन या जितने भी दिन आप लोग नेपाल में रहे, भारत भ्रमण पर रहे, ऐसा नहीं है? ऐसा कोई डर नहीं था। ये तो हमारी 2 महीने पहले प्लानिंग हो गई थी सारे पार्षदों की, क्योंकि मेरा इन सारे पार्षदों से जो 12 पार्षद मेरे साथ गए थे, इनके अलावा 2 पार्षद और 14 पार्षदों से मेरी पहले से अच्छी मित्रता है और घर जैसे संबंध सबसे। तो हमने 2 महीने पहले प्लानिंग की थी कि हम अब की बार सावन के महीने में नेपाल चलेंगे, पशुपतिनाथ मंदिर में, वहाँ पे मत्था टेक के आएंगे और जल अभिषेक करके आएंगे। तो जैसे ही ये निगम की चर्चाएं चली डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनाने की, तो मैंने कहा हमारा ये काम भी हो जाएगा और दर्शन भी कर आएंगे। जी, वैसे वहाँ पे समय कैसे बीता, क्या किया वहाँ पर इतने दिन? हम पहले तो गए मुक्तिनाथ मंदिर, जहाँ पे भगवान विष्णु जी पत्थर के बन गए थे। तो वहाँ पे उनको श्राप मुक्त हुए थे। तो सारे पार्षदों की इच्छा थी कि भी नेपाल में एक तो अच्छी जगह है, दूसरा धार्मिक स्थान भी है। तो पहले हम पशुपतिनाथ गए, वहाँ से फिर हम मुक्तिनाथ गए, फिर हम पोखरा रहे। तो इन्होंने देखा कि नेपाल एक छोटा सा देश है, यहाँ साफ सफाई बहुत अच्छी है, तो क्यों ना यहाँ से सीखा जाए। तो फिर हमने वहाँ के मेयर से बातचीत की कि क्या हम साथ बैठ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो एज ए ट्रेनिंग लगा लो या डिस्कस लगा लो कि भाई यहाँ से कुछ सीख कर जाएँ। तो 1 हफ्ता उनके साथ इन्होंने डिस्कस की, इनके साथ घूमे क्षेत्र में कैसे काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उसका यहाँ पे देखने को मिलेगा आने वाले समय में कि ये उसी तर्ज पर विकास करेंगे। वैसे चुनाव के बाद जितनी हमने चर्चाएं सुनी, चर्चाएं होनी चाहिए थी कि भाजपा के सीनियर डिप्टी मेयर बन गए, डिप्टी मेयर बन गए, भाजपा की जीत हुई है। लेकिन चर्चाएं ऐसी है कि राव नरबीर पक्ष जीत गया, राव इंद्रजीत पक्ष हार गया। तो पार्टी तो आपकी बड़ी डिसिप्लिन वाली है भाजपा, फिर ये एकजुटता क्यों नहीं है? ये पक्ष वाली बात। ये आप लोगों का, अपने टीवी न्यूज़ वालों का, पत्रकारों का, इनका फैलाया हुआ भरम है। ऐसा कुछ नहीं है। राव इंद्रजीत जी भी हमारे सांसद और मंत्री है सेंटर में, और राव नरबीर जी भी हमारे यहाँ से विधायक है और हमारे यहाँ से हरियाणा में
कैबिनेट मंत्री हैं। तो दोनों का ताल्लुकात दोनों के अच्छे हैं और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और मिलकर ही सरकार बनाई। धुआं उठती है तभी हम लोग बात करते हैं, चुनाव वाले दिन वो आए भी नहीं, मेयर भी नहीं आई। मेयर आना नहीं आना ये अलग मैटर है, लेकिन सांसद जी और जो हमारे मंत्री जी हैं राविंदर जी ये शायद हो सकता है कहीं बिजी हो, नहीं आ पाए हो, वरना हम आगे भविष्य में एक प्रोग्राम रखेंगे। अभी सारे हमारे पार्षद मेयर इस एक प्रोग्राम करें जिसमें हमारे एमएलए मंत्री और हमारे सांसद जी और हमारे कैबिनेट मंत्री एक ही मंच पर आपको मिलेंगे और सारे आपको एकजुटता दिखाएंगे। ये बीजेपी पार्टी है, यहाँ सब मिलजुल के काम करते हैं। वैसे अब अगर हम मानेसर की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर साफ तौर से दो गुट हो गए हैं। एक आप भाजपा का गुट हो गया है, एक हो गया मेयर गुट, जो अपने आप को इंद्रजीत समर्थक भी कहते हैं, वो वाले गुट। तो इन दोनों गुट के बीच जो खींचतान रहेगी उससे मानेसर के विकास पे असर नहीं पड़ेगा? मुझे लगता है कि अब इन दोनों गुटों को मिल के काम करना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र की राजनीति है तो इसमें दोनों सबको साथ लेके और तब विकास करना चाहिए। और मानेसर नया नगर निगम बना है, इसमें बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, सफाई से, सीवर लाइन से, पीने के पानी से, रोड से और पार्क से, डेवलपमेंट से। तो इन दोनों ने मिलकर काम करना चाहिए। जी, एक फाइनेंस कमेटी का भी गठन हुआ है, सदस्य चुना गया आपको, उसके बारे में आप ही बताइए, कौन चुना गया है? कल हमारे मानेसर नगर निगम में फाइनेंस कमेटी का मेंबर बनाए गए हैं। एक तो राजदान है मानेसर से, वो बने हैं। एक मेरे गांव शिकोपुर से मेरे छोटे भाई की मिसिज सुमन यादव बनी है, तो दो बने हैं। और दो ही मेंबर इसमें बन सकते थे। पहले इसकी चेयरमैन होती है हमारी मेयर साहिबान, और अपने नगर निगम के कमिश्नर जी वो इसके मेंबर होते हैं, डिप्टी मेयर इसके मेंबर होते हैं और सीनियर डिप्टी मेयर इसके मेंबर होते हैं। तो ये मिलकर 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का जब भी कोई बजट आएगा या किसी कहीं क्षेत्र में विकास करना होगा तो इनसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आपने अभी ये बता दिया वहाँ पर समय कैसे बिताया, पार्षद पहुंचे कैसे? सब एक साथ गए थे, अलग अलग करके आए, पूरी प्लानिंग क्या थी? हमारे पार्षदों से सारों से बैठ के मेरे घर पे यहाँ मीटिंग हुई थी। 14 पार्षद थे उस मीटिंग में। तो जो 2 महीने पहले हमने प्लानिंग की थी कि भाई हम सब नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे, तो उसके हिसाब से हमने जाना था। लेकिन 2 पार्षद कहने लगे कि भाई हम आज ही चलते हैं, हमारा मन है, आज मंडे है, आज मत्था टेकते अपने काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर में। तो ये 11 तारीख की बात थी, 11 जून की। उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे बाकी पार्षदों की 15 जून की टिकट बुक है, तो क्या करें? बोला जी हम आज चलते हैं, उनको 15 को बुला लेना। लेकिन फिर बीच में हम आज चले गए और हमने फ़ोटो डाल ली अपने ग्रुप में, पार्षद वालों में। तो उन्होंने कहा कि ये तो धोखा कर रहे हो, हम भी आ रहे हैं। तो उनमें से 13 तारीख को फिर हमारे 5 पार्षद और आ गए। बाकी हमारे 6 पार्षद 15 तारीख को पहुँचे। तो ऐसे करके हम 11-12 पार्षद वहाँ पे थे, 12 पार्षद। और हमने वहाँ पे रह के बहुत कुछ सीखा, जिसका आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा विकास कैसे होता है। क्योंकि एक छोटा सा देश इतना साफ सुथरा बन सकता है, इतना सुंदर लगता है, तो हमारे यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए।